अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की रेशा दवानियाँ, साजिशें, झूठ, बयानिए की तश्कील जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान साहब ने जो ताज़ा तरीन बयान दिया है, स्टेटमेंट दी है, उसमें उनका कहना है कि वक्त आ गया है कि निज़ाम में अदल कानून शिकनों को और मुजरिम अशराफिया के ऊपर जो है वो तवज्जो मरकूज़ करें। मगर मैं आपको याद दिलाता रहूँ कि इमरान खान साहब माजी और मौजूदा हाल के अंदर और आने वाले मुस्तकबिल के अंदर भी क्या फरमाया करेंगे। पहले ज़रा चंद माजी के फरमुदात जो हैं इमरान खान साहब के मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि वो कहा करते थे कि गोगी जो है वो बच्ची है, मासूम है, वो जो है पाक दामन औरत जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बेकसूर औरत है। मगर आपको पता है क्या कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी, एन उस दौरान गोगी को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान से बाहर भगवा भिजवा दिया गया। फिर उसके बाद आखिरी इतलात तक गोगी चाहती है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, मगर बुशरा बीबी नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान वापस आएँ तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं उस्मान बुज़दार के ज़रिए से, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और मानिका ख़ानदान ने जो पैसा और माल कमाया है उसका हिसाब कौन देगा? उसके जो कहानियाँ खुलेंगी उसका जवाब कौन देगा? फिर इमरान खान साहब वो ही शख्स हैं जो कहा करते थे कि बुज़दार जो है वो वसीम अकरम प्लस है, पर ये ऐसा वसीम अकरम प्लस था कि जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाबियों को इसने दीवार के साथ लगा दिया, उनकी चीखें निकलवा दी, मगर अपने जो रिश्तेदार थे, अजीज़ थे, उनको संवार गया। इसने खुद इतना माल कमाया कि अब वाकई तौर पर एक नवाबी ज़िंदगी जो है वो बुज़दार साहब गुजार रहे हैं। फिर बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान साहब बताया करते थे कि ये एक घरेलू खातून है, मगर जब ऑडियो लीक हुई तो हमको पता लगा कि बुशरा बीबी जो हैं कैसे अरसलान बेटे को और गद्दारी को इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालफिन के ऊपर जो इल्ज़ामात की बारिश करवाया करती थी, और अब भी शायद वो कर रही हों, इस काम धंधे के ऊपर वो लगी हों। फिर अब जो ताज़ा तरीन इमरान खान साहब ने फरमुदात दिए हैं वो ये हैं कि आरफ नकवी बेचारा है और थोड़ी सी तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, थोड़ी सी तो मनी लॉन्ड्रिंग की है। यही वो शख्स है, जाने शख्स को, जो बताया करता था कि रियासत मदीना में किस तरह काम होता है, रियासत मदीना के अंदर करप्शन नहीं होती, रियासत मदीना के अंदर किस तरह जो है सज़ा दी जाती है। ये शख्स हमको समझाया करता था, बताया करता था। मैं आपको बताऊं कि जिस शख्स का कोई ज़रिया आमदन नहीं, वो दो तरीक़ों से अपनी शहाना ज़िंदगी जो है वो मैनेज कर सकता है, गुजार सकता है। या तो उसको खैरात से पैसा मिल रहा हो या वो करप्शन का अन्नदाता हो। मगर इमरान खान साहब की खूबसूरती ये है कि इन्होंने एक तीसरा ज़रिया जो है वो मुतारफ़ करवा दिया मार्केट के अंदर, और इसको आप कह सकते हैं कि खरात के पैसे के अंदर करप्शन किस तरह की जाती है। तो आपको चाहिए कि इमरान खान के पास जाएँ और जाकर उससे क्लासें लेना शुरू कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसमें PhD की हुई है। इमरान खान साहब से ज़्यादा बेहतर तो जानता नहीं है, और धोखाधड़ी के अंदर तो वो गुज़िश्ता 20-22 सालों का तजर्बा रखते हैं, लोगों को किस तरह इस्तेमाल करना है इसका सबसे ज़्यादा तजर्बा इमरान खान से सबसे ज़्यादा किसको है। और सबसे बड़ा अलमिया आप देखें ये है कि वो शख्स जो अपनी हर बात के ऊपर बरतानिया की मिसालें देता है, वो बरतानिया के अंदर ही डाकू साबित हो गया। और जिन लोगों को वो करप्ट टोला, डकैत और पता नहीं मनी लॉन्ड्रर क्या क्या कहता रहा है, मेरा वाज़ेह इशारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब है कि आप देखें उनको बरतानिया की अदालतों से जो है सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला है कि उन्होंने वहाँ पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, करप्शन नहीं की। ये सारा कुछ आपके सामने आ चुका है, चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। बरतानी अदालतों ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी हुई है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर बरतानिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लग रहे हैं। 8 साल से आपको मैं बताऊं इमरान खान साहब ये जोर लगा रहे थे कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला ना हो, मगर जो ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है इसने इमरान खान साहब की ये तमाम जितना ज़ोर था और तमाम जितनी झूठ था, दो नंबरियाँ थी, वो एक दिन के अंदर इमरान खान समेत पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को चोर साबित कर दिया है। सच ये है कि कप्तान ने आरिफ नकवी से अरबों रुपए की रिश्वत ली और इसके बाद DG FIA बशीर मेमन को बुलाकर कहा कि आरिफ नकवी ने जो 87 अरब पाकिस्तान हुकूमत को देने थे वो माफ़ कर दो। DG ने हैरत से पूछा बशीर मेमन साहब ने कि वो कैसे कर सकते हैं।
तो ये जो चंदा चोर साहब हैं, इन्होंने फरमाया कि वो मेरा दोस्त है, बस तुम कर दो। उसके बाद हमने देखा कि कैसे बशीर मेमन साहब को हुकूमत ने टांगने की कोशिश की और बशीर मेमन साहब ने अपनी हक लाल की जो पेंशन है वो किस तरह अदालतों से हासिल की और वो सारा मामला चला। ये ज़बान ज़दे आम कहानियाँ हैं, मगर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब वो कहेंगे कि नहीं, इमरान खान जो है वो सादिक और अमीन है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि आरिफ नकवी साहब ने जब तहकीकात का आगाज़ हुआ, वो पकड़े गए जब हीथ्रो एयरपोर्ट जब यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे थे, तो दौरान तहकीकात उन्होंने सबसे पहले जिस बंदे का रब्ता दिया वो इमरान खान का फ़ोन नंबर था और ये अमरीकी पुलिस को दिया गया। और अब पता नहीं ये कौम यूथ को ये बात समझ आती है कि नहीं आती कि ये थोड़ी सी जो मनी लॉन्ड्रिंग का फलूका छोड़ा गया इमरान खान साहब के जानिब से, उसकी असल वजह ये है कि यानी जो इंटरनेशनल ठग हैं इमरान खान साहब, उनके ख़िलाफ़ अब अमेरिका के अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने की तहकीकात शुरू की जाएंगी। अब आपको समझ आई कि इमरान खान साहब ने वो जो साजिश का बयानिया तश्कील दिया था उसकी वजूहात क्या थी, क्योंकि इमरान खान साहब के अपने हाथ जो हैं वो करप्शन के पैसे के अंदर डूबे हुए हैं, उनके अपना बाल बाल करप्शन के पैसे में डूबा हुआ है। और मुस्तनद चोर की और इससे बड़ी निशानी क्या होगी कि उसके मुल्क क्या बैरून मुल्क भी चोरियों के चर्चे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चर्चे हैं। इमरान खान साहब जो हैं हेडलाइंस के अंदर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर, अखबारात के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर इस वक्त वजह शोहरत बने हुए हैं। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा माजी के अंदर जाएँ, 100 साल पीछे जाएँ और जाकर कहानियाँ पढ़ें बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया की, और देखें कि उसने किस तरह कौमियत को और इलाकाई असबियत की बुनियाद को उछाल कर, उभार दे कर, किस तरह वहाँ पर अरब के अंदर एक तूफ़ान मचाया और उसके बाद पूरे अरब पेंसिल्वेनिया को उसने तोड़ कर रख दिया और छोटी छोटी रियासतें वजूद में आ गईं। यही वो काम है जो इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। इसके अंदर कोई शक वाली बात ही नहीं है कि कैसे बैरून मुल्क से इमरान खान साहब ने पैसे पकड़े, और इमरान खान साहब की ख्वाहिश है और वो बार बार जिक्र भी करते हैं कि पाकिस्तान जो है करीब श्रीलंका बन जाएगा। असल में वो श्रीलंका नहीं बनाना चाहते, ना पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे कभी श्रीलंका बनेगा। इमरान खान साहब इन चक्रों में है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी और पाकिस्तान जो है लीबिया और शाम की शक्ल इख्तियार कर ले, क्योंकि इसी सिलसिले की कड़ी के अंदर सी पैक को बंद करवाया गया। और ये जो है फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है, इसके अंदर वाज़ेह सबूत मिल गए हैं कि इमरान खान साहब मुत्तहिदा अरब अमारात से भी पैसे पकड़ते रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक वक्त था कि जो कराची एयरपोर्ट का था वो दुनिया का मशहूर तरीन एयरपोर्ट था और बिजी तरीन एयरपोर्ट था, मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट था, और पूरे जनूबी एशिया के अंदर आपने कहीं जाना हो आपको वहाँ से जाना होता था। अगर जिस तरह आजकल आपने किसी भी जगह कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है तो आप सारे दुबई जाते हैं, उसके बाद आगे से जाते हैं। पर फिर आपने देखा 70 की दहाई के बाद जो है वो दुबई डेवलप होना शुरू हुआ, यहाँ तक कि कराची से जो मिट्टी है वो दुबई तक गई और वो सारा मामला हुआ। और एक साजिश के तहत आपने देखा कि कराची के हालात ख़राब किए गए, कराची के अंदर लसानियत को फ़रोग दिया गया। और अब इमरान खान साहब ने, क्योंकि सी पैक बन जाना था, सी पैक बन जाता तो गवादर को फिर वही वाली हैसियत हासिल हो जानी थी और दुबई को किसी ने नहीं पूछना था। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि दुबई आगे जाकर है और जो गवादर है वो बिल्कुल बाहर है। तो गवादर एक इस तरह का शहर है जो पोटेंशियल रखता था कि वो दुबई को टक्कर दे सके। तो इमरान खान साहब ने वहाँ से भी पैसे पकड़े हुए हैं और उसके बाद हमने देखा कि सी पैक जो है वो 4 साल कैसे उन्होंने बंद करके डब्बे के अंदर फेंक दिया था और किस तरह जो है चीन को नाराज़ किया गया। और फिर जिस तरह पाकिस्तान का ख़जाना जो है वो खाली किया गया। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने अपने मंशूर के अंदर दावा किया था, अपनी तकरीरों में बताया करते थे कि वो 3 महीने के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर IMF से छुटकारा हासिल कर देंगे, वो मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। कहाँ गई वो दूध और शहद की नहरें? उल्टा इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का बाल बाल जो है वो कर्जे में डबो दिया और इस वक्त पाकिस्तान की जो डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल है उसका सबसे बड़ा कसूरवार जो शख्स है उसका नाम इमरान खान है। फिर मैं आपको ये बता दूं कि हालत इस वक्त पाकिस्तान की ये हो चुकी है कि तमाम के तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की जो कामयाब खारजा पॉलिसी थी, जिस तरह उसने ऑफेंड किया तुर्की को, सऊदी अरेबिया को, मलेशिया को, ईरान को और दीगर ममालिक को, दोस्त ममालिक को, चीन को। फिर आप बात कर लें कि जानबूझ के इमरान खान साहब ने अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब किए और अब हालत ये आ चुकी है कि पाकिस्तान जैसे
जैसे एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका की मिन्नत कर रहा है कि IMF से कर्जा दिलवा दो, और इमरान खान साहब इस बयान के ऊपर भी, इस कोशिश के ऊपर भी सियासत करने से बाज नहीं आते और इसको भी साजिशी रंग देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुल्क दुश्मन है उनका आखिरी हदफ जो है पाकिस्तान के एटमी असासे हैं। आप देखें कि इमरान खान साहब ने आज उस नहज पर मुल्क को पहुंचा दिया है जिसके बाद ये सवालात उठना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लाखों जो तरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनके अंदर इमरान खान साहब ने नफ़रत का ऐसा बीज बो दिया है कि खाना जंगी के मुल्क के अंदर लवाजमात जो हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त तैयार हो चुके हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि कप्तान जो है वो एक फितना है जिसको दुश्मन ममालिक ने लॉन्च किया है, और इस हवाले से अब तो फंडिंग के सबूत भी सामने आ चुके हैं। और इससे पहले डॉक्टर इसरार, हकीम सईद और इन जैसे दीगर जो उलमा कराम या ज़ुम्मा या इल्म रखने वाले या चीज़ों को जानने वाले लोग थे, वो इस बारे में वाज़िया तौर पर निशानदही कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। पर अगर लोग ना माने तो इंसान क्या कर सकता है। अभी जो सबसे ज़्यादा शोर इमरान खान साहब की जानिब से डाला जा रहा है और तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ोर लगाया जा रहा है, वो किसी तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदल दिया जाए। वहाँ पर जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला ना आए। पर आप याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदल भी जाएँ तो जो फ़ैसला हो चुका है वो मंजर आम पर आकर ही रहेगा, और उसके अंदर इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की ज़मानत लाजमी ज़ब्त होगी। आप याद रखिएगा, इमरान खान ने जर्नैलों को, जजों को और सोशल मीडिया समेत शोबिस और सहाफ़त की तवाफ़ों की मदद से इस वक्त एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है कि आप इमरान खान साहब को नंगा करके भी रख दें, इमरान खान साहब को रंगे हाथों पकड़ के वीडियोज़ ले आएँ, तस्वीर ले आएँ, स्टोरियाँ ले आएँ, जो मर्ज़ी कर लें, मगर लोगों ने ये जो नस्ल तैयार हुई है इमरान खान के हाथों, उसको नहीं मानना है। उन्होंने फिर भी इमरान खान साहब के साथ जो है वो जाकर सेल्फियाँ ही उतरवानी है और इमरान खान को दाद ही देनी है, मगर इमरान खान की करप्शन के ऊपर उंगली नहीं उठानी। ये क्यों नहीं उठानी, ये मैं आइंदा वीलॉग के अंदर आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा। आप इस वीलॉग और इसमें जो बातें की गई हैं उस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।